बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी हैं। नून लीग किसी सूरत भी पुरअमन तरीके से और टेबल पर बैठकर डिस्कस करके नहीं जाएगी। ये हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। इनका अगला प्लान क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनवरी फरवरी में जो चीज़ हो रही है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और बाकी मामलात के साथ किस तरह आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, जो अब तक सामने आया है मुझे। और इसका इजहार इनके एक मेन लीडर ने किया। टॉप 5-10 जो लीडर हैं टॉप के, उनमें से एक ने किया है। वो मैं आपको बताता हूँ इनका पूरा प्लान क्या है। क्योंकि इमरान खान के हवाले से जो खबरें आ रही जी, मुलाकात एक हुई है, वो खुशगवार मुलाकात हुई है। उसके बाद देख लें जी कि इमरान खान का मूड भी ठंडा हो गया है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को भी थोड़ा सा जो है वो डिले कर दिया है। ये सारी बातें हो रही हैं। मैं कोई भी बात करने से पहले आपको निशानी बता दूं कि जब मामला ठीक होना शुरू होंगे, और मामला ठीक डील की वजह से नहीं होंगे, ये याद रखें। कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात तो इमरान खान कहते हैं मैं टीटीपी से भी करता हूं, और किए भी, उनकी हुकूमत में हुए भी। इमरान खान कहते हैं मैं उनसे भी करने के लिए तैयार हूं। तो बातचीत करना, इसमें कोई एतराज़ नहीं। किसी किस्म की डील नहीं हो रही। मैं आपको अब बताता हूं कि इमरान खान पे झूठे केस बने हुए हैं। तोशा खाना का मामला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में ये आ रहा है, आपको नज़र आ जाएगा। इमरान खान पे न्यायालय की तलवार लटकाई हुई है, जो तौहीन अदालत का केस है। ममनुआ फंडिंग का जो केस है, ये सब ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई जान नहीं है। ये पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने के लिए सारे केसेस बनाए गए हैं। तौहीन अदालत का आप कह सकते हैं कि चलें अदालत चाहती है माफ़ी मांगे, लेकिन ये जो केसेस हैं ये सब पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने के लिए बनाए गए हैं। जो ममनुआ फंडिंग का केस है वो 2014 में आपको याद होगा कि तारुल कादरी और इमरान खान ने एक बड़ी जगह जाके मुलाकात की। उन्होंने कहा जी ठीक है हम ये कर देते हैं, आप धरना ख़त्म कर दें। इमरान खान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा 2014 के धरने में एक मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद इमरान खान ने आके उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। उसके फौरी बाद अचानक एक बंदा उठता है और जाके दरख्वास्त देता है, और ममनुआ फंडिंग का मामला शुरू हो जाता है, जिसको फॉरेन फंडिंग कहा जाता है। इमरान खान को फंसा देंगे, पार्टी ख़त्म। ये तब भी शुरू हुआ था तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए शुरू हुआ था, इमरान खान को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद आप सब ने देखा कि इमरान खान डट गए थे, तो फिर एपीएस का वाकया हुआ, जिस पर इमरान खान ने कहा कि अब तो पूरी कौम रंजीदा है, अब मैं धरना ख़त्म करता हूँ। वरना इमरान खान मुलाकातों में टस से मस नहीं हुए थे और किसी डील का हिस्सा नहीं बने थे। ये याद रखें। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। जब मामला सुधारने का फैसला कुछ लोग कर लेंगे, क्योंकि मीशत ख़राब है, तबाही निकल गई है मीशत की, महंगाई, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स की सूरत हाल, आपकी ज़र मुबादला जो आता है बाहर से, तरसीलाते ज़र जो हैं वो देख लें, आपके IMF प्रोग्राम दोबारा बहाल होने के बाद की डॉलर की सूरत हाल देख लें। बैरूनी मुल्कों से आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको जो पैसे देगा वो सुनने में ही आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो भी हायर सूद पे आपको कर्जा दे रहा है। सो आपकी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है पाकिस्तान। तो अगर कोई ये समझेगा कि मुल्क को ठीक करना है, और इमरान खान के खिलाफ ये जाली केस जो बनाए हुए हैं ये सबसे पहले ख़त्म होंगे। जब तक ये 3 केस ख़त्म नहीं होते, ख़त्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि लटक जाएं। जैसे ममनुआ फंडिंग का केस लटका हुआ है 8 साल से, दबाव डालने के लिए जब हुआ इस्तेमाल कर लेते हैं। जब तक ये 3 केस लटके हुए हैं, किसी किस्म का समझेंगे कोई रिवर्स गियर नहीं लग रहा, कोई यू टर्न नहीं हो रहा, कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन स्लो नहीं हो रहा। ये याद रखें मेरी बात। नून लीग ने क्या कहा है? नून लीग ये कह रही है कि हम मुश्किल फैसले करें, हलवा आके इमरान खान खा दे। तो मैं इनको जरा बताना चाहता हूं, जो मीशत का हाल नून लीग ने कर दिया, अगले 3-4 साल जो भी हुकूमत आएगी नहीं, उसको मुसीबत पड़ी रहेगी। इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म करनी है ना अगर किसी ने, तो उसको अभी फौरी हुकूमत दे दें। ये मैं नून लीग को भी मशवरा दे रहा हूँ, PDM को भी और उनके हैंडलर्स को भी। आप इसके अलावा इमरान खान की मकबूलियत नहीं ख़त्म कर सकते। जो आपने हाल कर दिया है मीशत का, जो मैं फिगर्स देख रहा हूँ अभी, जो फिच कंपनी है, जो रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की ग्रोथ का जो तखमीना लगाया है वो 0.2% लगाया है। 0.2%, यानी पाकिस्तान को 5 से 6% ग्रोथ की ज़रूरत है
अगर हमने मीशत को बराबर की सतह पर चलाना। ये तरक्की नहीं होगी, ये बस बराबर बराबर चलेगी मीशत। यानी जितने लोग नए आ रहे हैं जॉब मार्केट में, जितनी ज़रूरत हो रही है लोगों की, वो मुश्किल से बमुश्किल पूरी होती रहेगी। तरक्की याफ्ता नहीं बन जाएंगे हम, लेकिन 6% दूर की बात है, हम 0.2% पर तरक्की करेंगे इस साल अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत पूरा चलाती है, जो इन्होंने कर दिया है मीशत के साथ। तो ऐसे मौके पे जब ये सूरत हाल बनी हुई है, किसी सूरत भी ये जो इम्पोर्टेड जोकर्स हैं, ये जो कह रहे हैं कि ये हलवा खाएगा इमरान खान, ये असल में नहीं जाना चाहते। और इसका इजहार किया है हसन इकबाल ने। जियो न्यूज़ पे बैठ के उन्होंने ये कहा और साथ कहा कि अभी आ गया सैलाब, तो इलेक्शन तो हो नहीं सकते, ना बलोचिस्तान में हो सकते हैं ना सिंध में हो सकते हैं। तो अगर 2 सूबों में इलेक्शन ही नहीं हो सकते तो फिर पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन तो ना हुए, तो भाग रहे हैं। तो इन्होंने कहा जी कि 4 से 6 महीने लग जाएंगे ये सैलाब की सूरत हाल से निकलने में, जो एक इमीडिएट इमरजेंसी है उससे निकलने में। फिर कहते हैं जी कि जनवरी फरवरी में, यानी अभी सितंबर है, गिने ज़रा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक ये ड्रैग करना चाहते हैं सैलाब की सूरत हाल की वजह से। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि जनवरी फरवरी में आपका जो मरदमशुमारी है आपकी वो मुकम्मल हो जाएगी। जब मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी तो ये कैसे हो सकता है कि हम नई मरदमशुमारी होने के बावजूद 6 साल पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन करवा दें? ये तो नहीं हो सकता। फिर आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार बीच में आ जाएगा। वो भी कहेंगे जी मरदमशुमारी हो गई है, अब हमें दोबारा से वोटर लिस्टें और सारा कुछ करने के लिए, और जो भी करते हैं ये अलकाबंदियाँ और फलां, इनको दोबारा से 5-6 महीने मजीद चाहिए होंगे। सो बात कहाँ जाके ख़त्म होगी? अक्टूबर में इलेक्शन 2023 में, अगस्त में असम्बली, जुलाई अगस्त में ख़त्म हो जाए असम्बली और 2 महीने मिल जाएं, अगस्त अगर हो तो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। ये नून लीग का प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अक्टूबर 2023 में ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं जी कि बात हो गई और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, नून लीग नहीं मानेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वो चाहते हैं कि या तो 2023 में इलेक्शन हो अक्टूबर में, इस दौरान वो अपनी मर्जी की तकर्रियां कर लें, जिधर जिधर जो जो फील्ड सेट करनी है वो कर लें, अक्टूबर की सिग्निफिकेंस समझें। सितंबर अक्टूबर में चीफ जस्टिस रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे। नून लीग की 5 घी में और सर कड़ाही में होगा। इसको समझे, सिग्निफिकेंस समझें सितंबर अक्टूबर 2023 की। आपको आगे की सारी कहानी समझ आ जाएगी। इस सिचुएशन को जब मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं तो फिर अब आए थोड़ा सा पीछे। इमरान खान से अगर बातचीत होगी और हालात बेहतर होंगे तो ना सिर्फ इमरान खान पे केस खत्म होंगे बल्कि इलेक्शन जनवरी फरवरी तक हो जाएंगे। वरना ये समझ लें कि नून लीग ही सब कुछ हासिल कर रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कुछ तो नून लीग को भी देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि नून लीग को क्या क्या दे दिया गया है। एनआरओ दे दिया गया है, तमाम केसेस इनके खत्म हो गए हैं नए नैब कानून के मुताबिक। एफआईए से इन्हें क्लीन चिट्टें मिल रही हैं, नैब की अदालतें केसेस इनके वापस भेज रही हैं। एक तो ये हो गया। नंबर 2, शहबाज शरीफ को कितने बड़े रिलीफ है कि वो तो सजा उन्हें होने जा रही थी अगले 4-6 महीनों में। 120 एहतसाब अदालतें बनती तो ये सब जेलों में होने थे, तो ये तो इन्हें रियायत मिल गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि मरियम नवाज को बरी कर दिया जाएगा इस केस से। मरियम नवाज जो पनामा केस है, जो कैलबरी केस है, उसमें बरी हो जाएंगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। और शायद मुमकिन तौर पे ये मच लार्जर नून लीग को क्या मिल रहा है उसका हिस्सा होगा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए नून लीग को? यानी ये सब भी उन्हें मिल गया, उसके बाद इलेक्शन भी उनकी मर्जी के, इलेक्शन कमिश्नर भी उनकी मर्जी का, हर तकर्रियाँ सारी उनकी मर्जी की। भाई कौन से लाडले हैं जिनकी मर्जी पे पूरा मुल्क चलेगा? तो इमरान खान ने जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पे कंप्रोमाइज़ किया है, कंप्रोमाइज़ से मुराद है कि वो अब इस पे बात नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वरना वो इसको भी शर्त रख सकते हैं। वो नहीं रख रहे इस पे शर्त, वो सिर्फ कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदलो। नंबर 2, वो ये क्या देखिए, उन्होंने जो स्टैंड नहीं लिया जिस चीज़ पे, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो बुनियादी तौर पे हर किस्म की धांधली को ख़त्म कर देती। यानी धांधली की 70 से 80% जो तरीक़ेकार राइज है ना, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। कम से कम धांधली का चांस रह जाता, जो कि मुमकिन नहीं था किसी को इलेक्शन हराना इस तरह से। तो इस सूरत हाल में इमरान खान को भी तो कुछ चाहिए ना। इमरान खान को अर्ली इलेक्शन चाहिए। तो एक और प्रपोजल है सामने, अब मैं आपको बता देता हूँ। नून लीग फिर अगर फौरी गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहती तो फिर वो एक शर्त पे गवर्नमेंट छोड़ेंगे।
यह भी बात चल रही है नून लीग की तरफ से कि ठीक है जी, फिर हम अगर हुकूमत छोड़ देते हैं तो फिर 1 साल के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, हालात ख़राब है, मुल्क की मीशत भी ख़राब है, तो टेक्नोक्रेट्स आ जाएं, वो लगे रहे। नून लीग फौरी इंतखाबात में नहीं जाना चाहती। इस तरह क्या होगा, साल में इमरान खान के ऊपर मड स्लिंगिंग का उन्हें मौका मिलेगा, बयानियां बनाने का मौका मिल जाएगा। जो कुछ टेक्नोक्रेट्स बेहतर काम करेंगे, मीशत को ठीक करेंगे, वो कहेंगे देखें जी इमरान खान तबाह करके गया था, देखें हम ठीक करके गए, आप देखें इलेक्शन के करीब डॉलर भी नीचे आ गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बातें करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान ये उनको एक सोच है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगी। लोग जो एक वक्त आता है थोड़े से उकता जाते हैं जलसों से, तकरीरों से, सेम बातों से, वो भी थोड़े कम हो जाएंगे, तो एक जो मोमेंटम बना है वो रुक जाएगा। 1 साल नून लीग डिले करना चाहती है हर हाल में, यह है असल चीज़ जो मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी मुलाकातें होती रहेंगी, रिजल्ट मुलाकातों का तब नजर आएगा जब ये सारे झूठे केस खत्म होंगे, लटकेंगे नहीं, खत्म होंगे, बिल्कुल फिनिश होंगे, इमरान खान को क्लीन चिट मिलेगी। क्यों? अगर इमरान खान ने कोई जुर्म और गुनाह किया होता तो इमरान खान पे करप्शन का केस होता। 5 महीने हो गए इंपोर्टेड जोकरों को। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूं, पाकिस्तान की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिन्होंने सबने साथ मिलके इमरान खान की एक एक चीज ना खंगाली हो, उन्हें 1 रुपए की भी करप्शन नहीं मिली। अगर इमरान खान ने कोई जुर्म करना होता तो वो वज़ीर आज़म रहा है तकरीबन 3.5-4 साल, वो करप्शन कर लेता, माल बना लेता, सब ने बनाया, नहीं मिला कुछ भी। तो ये सूरत हाल है, ये है सारे हकायक जो आपके सामने मैंने रखे हैं। तो एंड में मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो रात को गलतफहमी थी, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो पिक्चर शेयर की गई थी, वो पिक्चर शेयर की गई थी ये वाली कि शहबाज शरीफ ये खड़े हुए हैं और सारे लीडर दुनिया के उन्हें देख रहे हैं। तो उस टाइम गलतफहमी हो गई थी सब लोगों को कि शायद ये वाकई पिक्चर है, और मुझे 1 सेकंड के लिए ये लगा कि नून लीग वालों ने शायद कोई पिक्चर बना ली है चालाकी से। ये तो हमें पता था कि ये फ्रॉड है, लेकिन ये लग रहा था कि शहबाज शरीफ ने क्योंकि ब्रीफ करना है, जो कि बाद में किया उन्होंने, सारे लीडर्स को उन्होंने ब्रीफ करना था कि पाकिस्तान में क्या हुआ, सैलाब की सूरत हाल, तो ऐसा लगा कि शायद शहबाज शरीफ ब्रीफ कर रहे थे तमाम लीडर्स को, लेकिन ज़ाहिर है वो उन्होंने बाद में किया। तो इस पिक्चर की हकीकत खुल के सामने आई जब हमने ये प्ले किया, तो ये वीडियो निकली और ये शहबाज शरीफ सिर्फ खाना खाने आ रहे थे। मैं दोबारा आपको ये दिखा देता हूँ, और ये शहबाज शरीफ आ रहे हैं और ये बस खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने जानबूझ के शहबाज शरीफ ने 1 सेकंड के लिए पोज किया, क्योंकि कैमरे क्लिक कर रहे थे फास्ट, तो एक क्लियर पिक्चर उनकी आ गई। एक तरफ वीडियो बन रही थी, इस वीडियो से नहीं लिया गया, एक तरफ कैमरे पिक्चर्स ले रहे थे। वो जो पिक्चर्स ले रहे थे उसमें एक फ्रेम आ गया ये, जिसमें शहबाज शरीफ बड़े मजे से ऐसे करके खड़े हैं, और ये आ गई, और ये पूरी कौम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। नून लीग के ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट हुआ कि देखें जी शहबाज शरीफ वर्ल्ड लीडर बन गया है। तो मैंने सोचा कि ये क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं कि ये रात को ही पता चल गया था हमें, लेकिन तब मैं वीडियो पोस्ट कर चुका था, उसके बाद कोई तरीका नहीं था उसको करने का तब्दील। रात को ही मैंने अपने ट्विटर पे पोस्ट कर दी थी और उसको हज़ारों लोगों ने इस वीडियो को देखा है ट्विटर पे, जिसके बाद कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया और सारा कुछ हुआ। तो ये है सारी हकीकत जो आपके सामने मैंने रखी है। इमरान खान से बातचीत का किसी तरह से भी यकीन ना करें जब तक कि ये मामलात हल नहीं हो जाते। ये केसेस वाले जब सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, जब मीडिया से कदगनें ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें समझ आएगा कि वाकई हालात अब बेहतर हो गए हैं। नून लीग में तप्पड़ नहीं है कि वो एक दिन भी चल सकें। दस्ते शफकत हटेगा, ये धड़ाम से अपने वजन से गिर जाएंगे, लेकिन ये लड़ेंगे ज़रूर, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी सर्वाइवल की जंग है ये याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।